हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और हमारे इकोनॉमिक्स में चैप्टर चल रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं। तो हमने सीमांत सह प्राप्ति और सीमांत सह जो आपकी लागत है, इसको हम देख चुके थे। और कल ये पेज कुछ बच्चों के रह गए थे जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया था। मैंने उनसे कहा था कि आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है किसी प्रकार का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नए पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं पूर्ति का अर्थ, कि पूर्ति क्या होती है और उसका अर्थ क्या है। ठीक, किसी वस्तु किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय एक समय अवधि में एक समय अवधि में एक वस्तु की एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न कीमतों पर उत्पादक द्वारा बेची जाती है, द्वारा बेची जाती है, या उत्पाद द्वारा बेची जाने वाली, बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं से बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं से। अन्य शब्दों में किसी वस्तु की किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय अभिप्राय उस अनुचित तालिका से, उस अनुचित तालिका से जो
उन वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है जो उन वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है। जो जो उत्पादक वस्तुओं की जो उत्पादक वस्तुओं की विभिन्न विभिन्न कीमतों की एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। करिए, कॉपी करें। चलिए, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले पहला कारक देखिए। सबसे पहला कारक है वस्तु की कीमत। ये तो प्रभावित करती है, ठीक है। दूसरा कारक है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो की कीमत। अगला है वस्तु की कीमत। अगला है उत्पादकों की तकनीकी तकनीकी ये कह लीजिए, तकनीक कह लीजिए, तकनीकी कह लीजिए। अगला है फर्मों की संख्या। अगला है फर्मों का उद्देश्य। अगला क्या है? कर तथा आर्थिक सहायता से
आर्थिक सहायता से संबंधित जानकारी तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपका वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले कारकों को देखिए। चलिए कॉपी करें। चलिए देखिए, पूर्ति वक्र एवं उसका ढाल क्या देखना है? पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। ऐसा होता है, धनात्मक होता है। यह वस्तु की कीमत तथा यह वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध, उसकी पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध को बताता है। पूर्ति वक्र का ढाल कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन ऑब्लिक पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। ध्यान रहेगा। यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, यही तो होगा। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आपने इतना पढ़ा, इतना देखा, इतना समझा। बाकी इसको कॉपी करने का जो काम है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कॉपी कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।